वेलकम टू डे 2 ऑफ 100 डे इंग्लिश लर्निंग चैलेंज। दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजों को इंग्लिश में पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है कि घबराहट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, घिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, झूमर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूंछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दाढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता है आपको? इन सभी वर्ड्स की इंग्लिश सोचते वक्त आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इंग्लिश वर्ड्स का आना। दोस्तों, एकदम से कोई भी इंग्लिश बोलने नहीं लग जाता है। सबसे पहले वो इंग्लिश के कोई ना कोई वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में ऐड करता है। धीरे धीरे जब ये इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा होते चले जाते हैं, उतनी ही इंग्लिश इंप्रूव होती जाती है और एक इंग्लिश फ्लुएंसी वाला लेवल आता चला जाता है। तो हमको अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि हमको डेली बेसिस पर उन सभी इंग्लिश वर्ड्स को सीखना है जो कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं या बोलने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर आपको एक बिगिनर लेवल का इंग्लिश स्पीकर बनना है तो आपको अप्रोक्स 2000 टू 4000 इंग्लिश वर्ड्स आने चाहिए। अगर आपको एक बिगिनर लेवल का इंग्लिश स्पीकर बनना है, अगर आप अपने आप को एक इंटरमीडिएट लेवल का इंग्लिश स्पीकर बनाना चाहते हैं तो आपको अपना वोकैब का लेवल बढ़ाना होगा। यानी कि आपको लगभग 4K टू 12K इंग्लिश वर्ड्स को आपको फोकसफुली होकर याद करना होगा और यह भी सीखना होगा कि उन वर्ड्स को कैसे हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको एक एडवांस लेवल का इंग्लिश स्पीकर बनना है तो आपको मोर देन 20,000 इंग्लिश वर्ड्स याद करने ही होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया ना, जितने ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स उतनी अच्छी इंग्लिश। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन आपको करना क्या है। आज के दिन सबसे पहले जो हमने डे 1 के अंदर अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना सीखा था, उसकी आज प्रैक्टिस करनी है और कम से कम 2-4 लोगों को तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बताना है इंग्लिश में, जिससे कि आप अपना इंट्रोडक्शन देने में फेमिलियर हो जाएं, जिससे कि आपको कुछ अटपटा सा फील ना हो। क्योंकि जब आप 10-15 बार अपना इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में देने की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अपना इंट्रोडक्शन देने में इजी फील करोगे, आसानी फील करोगे और आप हैबिचुअल भी हो जाओगे अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देने के लिए। तो आपका जो दूसरा टास्क होता है वो है लर्न एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। मैंने आपको इंपॉर्टेंस तो बताई है कि इंग्लिश वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब जितने ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश। अब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश वर्ड्स, अब मैंने बता तो दिए कि सर इंग्लिश वर्ड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कौन से इंग्लिश वर्ड्स हम सबसे पहले सीखें और इनको सीखने का सबसे सही और अच्छा तरीका क्या रहेगा। देखिए, इंग्लिश के सभी वर्ड्स को अगर आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में समझना है तो इन सभी वर्ड्स को इंग्लिश के अंदर 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है ना? इन 8 कैटेगरीज के अंदर इंग्लिश के सभी वर्ड्स आ जाते हैं और इन 8 भागों को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आपने पहले भी इसके बारे में बहुत सुना होगा, आपने, मुझे पता है कि आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी और अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो वही चीजें हैं। देखिए, अगर आपको अच्छे से और सही तरीके से और 100 दिनों के अंदर इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको अपने बेसिक पार्ट को कंप्लीट करना होगा, वो भी अच्छे से। तो इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में इसको पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आखिरकार इंग्लिश के अंदर जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं वो किन किन कैटेगरीज के अंदर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि मेरा नाम मनोज, आपका भी कोई ना कोई नाम होगा, किसी भी व्यक्ति, जानवर का नाम, कुछ भी हो, अगर नाम है, किसी भी चीज का नाम है, नाम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। क्या कहेंगे? नाउन। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर मुझको ये सीखने की जरूरत क्यों है? ये सीखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो नाउन है ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि बुक यानी किताब, एक किताब भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी किताब हो सकती है। तो हमको सबसे पहले नाउन समझना होगा, उसके बाद हमको पता चलेगा कि एक किताब है तो बुक
अगर एक से ज्यादा किताबें हैं तो बुक्स, यहां पर हमने एस लगाकर किताबें बना दिया। ये तो किताब और ये किताबें, समझ में आ गया ना। तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई सिंगुलर प्लूरल के नियम कहाँ लगते हैं, वो कहाँ लगेंगे, नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो जैसे कि जयपुर, राजस्थान, अलवर, किसी भी देश का नाम हो, या कोई गुण हो जैसे कि अच्छाई, बुराई, भलाई, या कोई स्टेट हो यानी कि जैसे कि बूढ़ा, जवान, बचपन, ये सब क्या है, नाउन। ठीक है, ये सब एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर एक है तो इसके आगे ए, एन, इन दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर लगता है। ठीक है, अब ये हमको ये कब ए लगेगा कब एन लगेगा ये हम आगे की आने वाली क्लासेज में सीखेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई नाउन है, नाउन है, अगर सिंगुलर है तो ए या एन लगेगा, अगर प्लूरल है तो यहाँ पर एस या ई एस, जो भी प्लूरल के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से प्लूरल लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नाउन क्या है। नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन के अंदर किस तरह के वर्ड्स आते हैं। प्रोनाउन के अंदर ज्यादा वर्ड्स तो नहीं आते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। जैसे कि मनोज टीचर है। ठीक है, एक तो हमने ये क्या हो गया, हम नाम से भी बता सकते हैं, यानी कि व्यक्ति के नाम, यानी कि वो नाउन हो गया। दूसरा तरीका क्या है, वह टीचर है, वह टीचर है। यहाँ पर मैंने नाम की जगह क्या यूज किया है, वह वर्ड, यानी कि ही इज अ टीचर। इसी तरह से सोनाली अच्छी लड़की है, हम सोनाली की जगह एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वह अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। तो इस तरह से नाउन की जगह इन वर्ड्स का यूज करके भी हम सेंटेंसेज बना सकते हैं, अपनी बात को इंग्लिश में कह सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों वर्ब। वर्ब के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ब के अंदर वो सभी वर्ड्स आते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है, यानी कि एक्शन वाले वर्ड, जैसे कि हंसना, खेलना, सोना, रोना। ये जो वर्ड्स है ना, हंसना ये वर्ड है, तो ये वर्ड हमको कहाँ सीखने को मिलेगा, वर्ब के अंदर। इसी तरह से अब देखिए, राजू अच्छा लड़का है, अच्छा यानी कि जब कोई किसी व्यक्ति की विशेषता या किसी भी चीज के बारे में कोई अच्छा बताना होता है तो अच्छा बताने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सुंदर, लंबा, स्मॉल, ब्राइट, इस तरह के जो वर्ड है ये कहाँ हमको सीखने को मिलेंगे, एडजेक्टिव के अंदर दोस्तों। और एडवर्ब के अंदर हमको क्विकली, वेरी, क्वाइटली, ऑफन, इस तरह के वर्ड सीखने को मिलेंगे। और प्रपोजिशन के अंदर जहां पर हमको पता चलता है कि जिन वर्ड से हमको पता चलता है कि भाई कौन सी चीज या कोई व्यक्ति कहां पर है, किस जगह पर है, किस समय पर है, तो उन वर्ड्स को इंग्लिश में जो हम सीखेंगे वो किसके अंदर सीखेंगे, प्रपोजिशन, जैसे कि ऑन, अंडर, बिफोर, ड्यूरिंग, टू, फ्रॉम, अक्रॉस। तो इस तरह के वर्ड्स जो होंगे वो हम प्रपोजिशन के अंदर सीखेंगे। और दोस्तों कंजंक्शन के अंदर वो सभी वर्ड्स आएंगे जिनसे हम कोई दो वर्ड जोड़ सकें, जैसे कि सोहन एंड रोहन। अब यहाँ पर जो एंड एक वर्ड है ना, वो क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, बट, और, बिकॉज, इस तरह के जो इंग्लिश वर्ड्स है वो हमको कहाँ सीखने को मिलेंगे, कंजंक्शन के अंदर। और दोस्तों इंटरजेक्शन के अंदर वे सभी इंग्लिश वर्ड्स आते हैं जिनसे हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर करते हैं, जैसे कि वाओ, ओ, हुर्रे। इस तरह के जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उन सभी को हम कहाँ पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन के अंदर। कहां से सीखेंगे, इंटरजेक्शन के अंदर। तो आपको समझ में आया ना कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उनको हमने 8 कैटेगरीज के अंदर क्या कर लिया है, बांट लिया है। और उनको सिस्टमैटिक मैनर में याद करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प ले सकते हैं। अब आपको आज के दिन क्या करना है, आज के दिन आपको बेसिकली देखना है कि नाउन के अंदर किस तरह के वर्ड आते हैं, प्रोनाउन क्या है और इसके अंदर किस तरह के वर्ड आते हैं, मतलब ये चीजें क्या है और इसके अंदर किस किस तरह के वर्ड आते हैं। ज्यादा कुछ नहीं सीखना, आगे चल के इन डिटेल हम सीखने वाले हैं इन सभी वोकैब को। आपको पता चलेगा कि अगले लेसन के अंदर हम डोमेस्टिक आर्टिकल्स को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो डोमेस्टिक आर्टिकल्स किसके अंदर आते हैं, नाउन के अंदर। ठीक है ना, तो इसी तरह से सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और डेली टास्क को कंप्लीट करते रहें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग विद ग्रोथ इंग्लिश ऐप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।